Hello friends, welcome on Success Keys. Myself Ravina Bishnoi, and today we are discussing chapter 19 of the book Indian Polity by M. Lakshmikant, that is Prime Minister. In the scheme of parliamentary system, अब हम अगर देखें parliamentary system के अंदर दैट कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जो प्रेसिडेंट होता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है जिसे हम बोलते हैं डी जूरे एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और रियल पावर्स किसके हाथ में होता है जिसे बोलते हैं डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव कौन होता है, वो होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के हाथ में जैसे लाइक नाउ नरेंद्र मोदी जी के हाथ में द कंप्लीट पावर ऑफ अ होल कंट्री है। अदर वर्ड्स में हम बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो होता है हेड ऑफ स्टेट माना जाता है और प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है हेड ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन चलाता है, पूरे देश का हेड प्राइम प्रेसिडेंट है, बट सरकार कौन चलाता है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चलाई जाती है। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट कैसी होती है प्राइम मिनिस्टर की। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं रखा गया कि यहाँ पे किसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा। आर्टिकल 75 में इतना ही कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर एक होगा जिसको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट। बट यहाँ पे हाउएवर दिस यहाँ पे ये इम्प्लाई नहीं करता कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी को भी प्राइम मिनिस्टर चुन सकता है। अकॉर्डेंस अगर हम देखें कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसे चलाया जा रहा है, अदर कंट्रीज़ में जैसे चल रहा है और इंडिया के अंदर भी जैसे चल रहा है, उसमें डिफरेंट टाइप के कन्वेंशन मतलब कुछ चेंजेस करते रहते हैं कुछ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में। तो उन्हीं कन्वेंशन से ही पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से यहाँ पे ये माना जाता है कि प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर। जो लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी का होता है लोकसभा के अंदर उसे प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया जाता है। बट यहाँ पे अगर किसी को भी क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं मिली है लोकसभा इलेक्शन में तो प्रेसिडेंट यहाँ पे अपने खुद के स्वविवेक से कार्य कर सकता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ ए प्रेसिडेंट। इस सिचुएशन के अंदर प्रेसिडेंट यूजुअली अपॉइंट करता है लार्जेस्ट पार्टी या जो कोलिशन पार्टी होते हैं उसके लीडर को यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद में उससे बोला जाता है कि ठीक है अब आप अपना कॉन्फिडेंस जो है हाउस के फ्लोर पे यहाँ पे सिद्ध कीजिए। बस यहाँ पे उसको कुछ टाइम लिमिट दे दी जाती है जहाँ पे वो यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जोड़ तोड़ करता है विद इन 1 मंथ। ये जो डिस्क्रिशन होता है ये एक्सरसाइज किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। जो फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था 1979 के अंदर जब नीलम संजीवा रेड्डी वहाँ पे प्रेसिडेंट थे और उन्होंने अपॉइंट कर दिया था चरण सिंह, एक कोलिशन लीडर थे, गठबंधन के लीडर थे चरण सिंह, और उनको घोषित कर दिया था प्राइम मिनिस्टर। जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट यहाँ पे फिर गिर चुकी थी मोरारजी देसाई के हेड के अंदर, मोरारजी देसाई की गिरने के बाद में चरण सिंह को यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर घोषित किया गया और उनको बोला गया कि अब आप यहाँ पे फ्लोर पे अपनी मेजोरिटी सिद्ध कीजिए। देर इज़ ऑल्सो वन मोर सिचुएशन, एक और सिचुएशन होती है जब प्रेसिडेंट यहाँ पे अपनी इंडिविजुअल जजमेंट का यूज़ किया जाता है। जब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो होता है यहाँ पे या तो ऑफिस में डाइज हो जाए सडनली और उसका कोई ऑब्वियस सक्सेसर ना हो और उसके बाद में यहाँ पे वो मेजॉरिटी पार्टी को बोल सकता है कि आप सरकार बनाइए। दिस इज़ व्हाट हैपन जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई थी 1984 के अंदर, असैसिनेट कर दिया गया था उनको। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जैल सिंह ने अपॉइंट कर दिया था डायरेक्टली बिना किसी से ऐसे पूछे, राजीव गांधी जी को एज ए प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया। यहाँ पे बाय इग्नोरिंग प्रेसिडेंट अपॉइंटिंग द केयर टेकर, क्योंकि वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी बना सकता था। अब ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर वो होता है कि जब यहाँ पे जिसको कुछ टाइम के लिए घोषित किया जाता है और वो बंदा वो होता है कि जो सबसे यहाँ पे जो सीनियर लीडर जो होता है, सीनियर जो मिनिस्टर होता है उसको केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। ठीक है, अब ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर तो केयर टेकर सीनियर लीडर को बनाया जाता है। तो अगर हम देखें डेथ जब हुई थी जवाहरलाल नेहरू की या लाल बहादुर शास्त्री जी की, तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट ने कुछ टेम्परेरी अरेंजमेंट किया था, अपॉइंट कर दिया था सीनियर मोस्ट मिनिस्टर को एज ए प्राइम मिनिस्टर जब तक कि नेक्स्ट फॉर्मल इलेक्शन ना हो जाए और लीडर ऑफ बाय द पार्टी चुन के ना आ जाए। तो इस टाइम के अंदर देखते हैं कि गुलजारी लाल नंदा जिनको दोनों बार यहाँ पे एक्टेड किया था इन्होंने प्राइम मिनिस्टर की तरह, और फिर जब इलेक्शंस के बाद में पार्टी मेजॉरिटी में आए उसके बाद में उनको प्राइम मिनिस्टर घोषित किया गया। लेटर ऑन बाद में अगर हम देखें कि कांग्रेस पार्टी ने भी फिर यूनानिमसली इन्हीं को ही अपना लीडर मान लिया था, उन्होंने यहाँ पे इनको अपनी सहमति दे दी थी। हाउएवर अगर डेथ हो जाए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की तो रूलिंग पार्टी इलेक्ट करती है नया लीडर और प्रेसिडेंट के पास कोई चॉइस नहीं होती, उनको अपॉइंट करना ही पड़ता है उसे प्राइम मिनिस्टर। 1980 के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में डज नॉट रिक्वायर दैट अ पर्सन मस्ट प्रूव हिज मेजॉरिटी इन लोकसभा, यहाँ पे ये माना कि
दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले उसे अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट पहले अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर को, फिर उससे बोलेगा कि आप अपनी मेजॉरिटी को प्रूव कीजिए लोकसभा में, और उसे कुछ टाइम पीरियड भी देगा। जैसे कि पिछले हमने देखा था कि 1 मंथ का टाइम पीरियड दिया गया, तो यहाँ पे उसको कुछ टाइम पीरियड भी देगा। जैसे कि चरण सिंह को बनाएगा तो उनको टाइम पीरियड दिया, वीपी सिंह को, चंद्रशेखर जी को, पीवी नरसिम्हा राव को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, देवेगौड़ा को, आईके गुजराल को, तो ये सभी को यहाँ पे एक्टिंग ये प्राइम मिनिस्टर पहले बने थे। ठीक है, उसके बाद में इनको मेजॉरिटी ये प्रूव करके फिर एज अ अपॉइंटेड कर दिए गए थे इनको प्राइम मिनिस्टर इन दिस वे। 1997 के अंदर सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कि पर्सन जो मेंबर नहीं भी होता किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर नहीं भी होता, तो भी वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। बस उसे 6 महीने के अंदर कहीं से भी चुनाव लड़के आना पड़ता है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैसी जो क्वालिफिकेशन है वो लेनी पड़ती है। और अगर वो नहीं चुन के आ पाता, जीत के नहीं आ पाता, तो फिर ही सीजेस टू, फिर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाता। कॉन्स्टिट्यूशनली प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट ही होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें 3 प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी जी, देवेगौड़ा जी और मनमोहन सिंह थी, ये मेंबर थे, ये कोई लोकसभा के मेंबर नहीं थे, ये राज्यसभा से बन के यहाँ पे आए थे प्राइम मिनिस्टर। ब्रिटेन के अंदर भी हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर शुड डेफिनेटली, ब्रिटेन के अंदर तो बस उसको हाउस ऑफ कॉमन, मतलब जैसे हमारा लोकसभा का लोअर हाउस जो होता है हाउस ऑफ कॉमन, उसी का ही मेंबर होता है। बट हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है, राज्यसभा से भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। देवेगौड़ा जी, इंदिरा गांधी जी और मनमोहन सिंह जी यहाँ पे राज्यसभा से चुने गए थे। ओथ, टर्म एंड फैमिली, अब उसे क्या शपथ लेनी पड़ती है, वही शपथ सभी की सेम होगी। साथ ही साथ यहाँ पे उसको ओथ ऑफ ऑफिस भी लेनी पड़ती है, और ऑथ ऑफ सीक्रेसी की भी, हर कोई चीज़ को सीक्रेट लगे, ऐसे करे कि जब वे बैठे गप्पे लड़ाए और सभी को सब कुछ बता दे, नहीं। ठीक है, ये एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, कुछ सीरियस मैटर नहीं है एक्चुअली, ऐसा कुछ भी नहीं बताया जाता, और ना ही इतना टाइम होता है प्राइम मिनिस्टर को लोकल बातें करने का। ही इज़ हैविंग ए लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द कंट्री। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सभी ओथ जो हैं सेम हैं। ओथ ऑफ सीक्रेसी के अंदर प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे ओथ ऑफ सीक्रेसी लेता है, जिसमें कि वो नॉट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी पर्सन को अपने सारे राज रिवील नहीं करेगा अपनी ड्यूटीज़ पे रहते हुए। टर्म्स जो प्राइम मिनिस्टर की होती हैं वो कोई फिक्स नहीं होती, वो जब तक कार्य करता है, जब तक प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाहता है। मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट कभी उठा के उसको हटा देगा, नहीं। मतलब अगर मेजॉरिटी ना प्रूव कर रहे, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन उनके ऊपर प्रूव हो जाएगा, तो उस टाइम पे उसे हटाया जा सकता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जब तक रह सकता है जब तक कि उसको मेजॉरिटी सपोर्ट मिली हुई है लोकसभा के अंदर, और तब तक उसे, अगर जब तक सपोर्ट है तब तक प्रेसिडेंट उसे नहीं हटा सकता। हाउएवर अपना अगर वो कॉन्फिडेंस लूज कर दे लोकसभा में, तो उसको रिज़ाइन करना पड़ता है, या प्रेसिडेंट उसे खुद ही डिसमिस कर दिया जाता है। ठीक है, खुद ही उसके द्वारा डिसमिस कर दिया जाता है। अगर हम देखें कि वीपी सिंह 1990 में, देवेगौड़ा 1997 में, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया गया था लोकसभा के अंदर, जब उनको लगा कि उनकी सपोर्ट नहीं रही है अभी, और अगर वो फ्लोर पे अपना हाउस टेस्ट करेंगे तो वो हार जाएंगे, तो उन्होंने उससे पहले ही रिज़ाइन कर दिया गया था वीपी सिंह ने और देवेगौड़ा जी ने। सैलरी और अलायंस जो होती है प्राइम मिनिस्टर की, वो पार्लियामेंट के द्वारा डिटरमाइन की जाती है टाइम टू टाइम। उनको जो सैलरी अलायंस की जाती है वो एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मिलती है। एडिशनली उनको कुछ सैनिटरी अलाउंस भी मिलते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। 2001 में पार्लियामेंट ने इंक्रीज़ कर दिए थे उनके सैनिटरी अलाउंस को 1500 से 3000 पर मंथ कर दिए गए थे। उसके अलावा उनको अदर जो ट्रैवलिंग अलाउंस, अकोमोडेशन अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी दी जाती है। पावर एंड फंक्शंस ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर्स की पावर्स और फंक्शंस क्या होती है, तो फुल पावर होती है, बट यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो पावर है। अगर हम देखें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेशन में जो पावर होती है, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ही रिकमेंड करता है कि किस मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाए प्रेसिडेंट को। ये सारे निर्देश, रिकमेंडेशंस प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर ही देता है कि किसको कौन सा मिनिस्टर बनाना है। वो एलोकेट भी किसी के भी मिनिस्ट्रीज़ को, पोर्टफोलियोज़ को एलोकेट, मतलब कभी किसी को कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया तो कभी फिर उसको वापस में यहाँ पे गृह मंत्र, कभी वो हम देखते हैं कि गृह मंत्रालय का हेड है और कभी वो यहाँ पे सुरक्षा मंत्रालय का हेड है, तो वो रीशफल एलोकेट कर सकता है, किसी को भी हटा के कहीं पे भी लेके आ सकता है। ही कैन आस्क अ मिनिस्टर। बस सिर्फ मुझे यही बात फ्रेंड्स एक जो है हमारे मिनिस्ट्रीज़ के अंदर थोड़ी सी गलत लगती है कि जिन पर्सन्स को उस फील्ड का नॉलेज तक नहीं होता, उससे उसका मिनिस्टर बना दिया जाता है।
ये सिर्फ मुझे मतलब बहुत ही अजीब बात लगती है कि जो सिक्योरिटीज़ का हेड, हमारी नेशनल सिक्योरिटी का हेड उस बंदे को बना दिया जाता है जिसको हमारे सिक्योरिटी के अंदर उसने कोई सिक्योरिटी के बारे में कुछ इतना पढ़ा तक नहीं होता, उसको पता ही नहीं होता कि कैसे सिक्योरिटी कहाँ कहाँ पे बॉर्डर्स हैं, कितनी लाइक करती हैं, कौन कौन सी हमारे पास फोर्सेस हैं, कितनी फोर्सेस हैं और या कितने वेपन्स हैं, मतलब कुछ उसकी नॉलेज नहीं होती। और क्या मतलब और उनको उठा के उन मिनिस्टर्स को यहाँ पे उनका हेड बना दिया जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है, वो कुछ देखते हैं कि कुछ क्राइटेरियाज होता होगा, बट मैं ये मानती हूँ कि यहाँ पे उस फील्ड का जो हेड है, उस फील्ड का जो बंदा है, उसी को ही जो है ये मतलब ये मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सिस्टम कुछ चेंज होना चाहिए, कुछ एग्जामिनेशन से कुछ पेपर क्लियर करते, जैसे यूपीएससी की सिलेक्शन होती है, तो ऐसे ही यहाँ पे किसी पर्सन को उस फील्ड की जो नॉलेज होती है उसी से ही उसको वो मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, नॉट ऑफ द कि मैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशंस को क्वेश्चन कर रही हूँ। हो सकता है कि उन्होंने कुछ और ज़्यादा बेटर बताया। दिस इज़ द ओनली पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ माइंड। He can ask a minister to resign and advise the president and dismiss him in case of in difference of opinion. ये किसी भी मिनिस्टर को बोल सकता है कि आप रिज़ाइन कर दें, और या फिर अगर वो रिज़ाइन कर नहीं रहे हैं तो प्रेसिडेंट उनको डिसमिस कर सकता है अगर उनके आपस में मतभेद हो रहे हैं किसी बात को लेके। ही प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ, ये जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग का हेड होता है और वो ही सारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है, उसी के कहने पे ही सब डिसीजन लिए जाता है। ये गाइड करता है, डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है सभी एक्टिविटीज सभी मिनिस्टर्स की। ये ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय रिजाइनिंग फ्रॉम द ऑफिस। सारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स हो जाता है अगर ये अपने ऑफिस से इस्तीफा दे दें तो प्राइम मिनिस्टर। सिंस प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, अदर मिनिस्टर कैन नॉट फंक्शन व्हेन प्राइम मिनिस्टर रिजाइन और डिजाइन। हालांकि ये हेड होता है, बट ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर अगर नहीं रहा तो ये कोई भी यहाँ पे फंक्शन नहीं कर सकते। अदर वर्ड्स में हम देख सकते हैं कि डेथ अगर हो जाती है प्राइम मिनिस्टर की तो ऑटोमेटिकली उनके सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो भी डिजॉल्व हो जाते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं, नए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाए जाते हैं नए प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। देयर बाय जनरेट ए वैक्यूम, एक वैक्यूम एक तरह का क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ अदर मिनिस्टर्स ऑन द अदर हैंड, अगर किसी मिनिस्टर की हेड हो जाती है तो यहाँ पे कोई काउंसिल पे फर्क नहीं पड़ता, बजाय कि अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है तो सारा ही काउंसिल हिल के रह जाती है। इन रिलेशंस टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के अगर हम रिलेशंस के अंदर देखें तो प्राइम मिनिस्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्या फंक्शन होते हैं, तो ही इज़ अ प्रिंसिपल चैनल। ये एक जो मतलब कहते हैं ना पाइप होती है बीच में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सारी बातों का ब्यौरा देना प्रेसिडेंट को, ये एक बीच में चैनल या हुक की तरह कार्य करता है प्राइम मिनिस्टर। ये ड्यूटी होती है प्राइम मिनिस्टर की कि वो प्रेसिडेंट को सारी बातें बताएं कि कौन से डिसीजन लिए गए हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर, जो भी इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पे यूनियन के बारे में, लेजिस्लेशन के बारे में, प्रेसिडेंट को वो सारी बात बतानी होती है। प्रेसिडेंट कभी भी उनसे पूछ सकता है। प्रेसिडेंट को अगर चाहिए कि कोई जो मैटर है कंसिडरेशन में लिया जाना चाहिए, काउंसिल ऑफ मैटर उसको बैठ के निपटाए, ये किसी मिनिस्टर की हाथ में नहीं होना चाहिए, तो वो मैटर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को यहाँ पे कंसिडर करना पड़ता है अगर प्रेसिडेंट चाहे। ये एडवाइस कर सकता है प्रेसिडेंट को कि आप किसको यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाए, कंट्रोलर ऑफ कैग बनाए, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी का, इलेक्शन कमीशन का, फाइनेंस कमीशन का, किसको बनाए, तो ये जो प्रेसिडेंट को यहाँ पे उनकी अपॉइंटमेंट के अंदर एडवाइस कर सकता है। इन रिलेशंस टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के प्रति इनके क्या फंक्शंस होते हैं प्राइम मिनिस्टर के, तो प्राइम मिनिस्टर में लीडर होता है ये लोअर हाउस का, लोकसभा का यहाँ पे ये लीडर होता है और एंजॉय करता है ये पावर्स। ये एडवाइस कर सकता है प्रेसिडेंट को कि कब यहाँ पे सेशन बुलाना है, कब नहीं बुलाना है, कब उसको डिसॉल्व कर देना है। वो रिकमेंड करता है कि कब डिसोल्यूशन करनी है लोकसभा की प्रेसिडेंट की, मतलब ये कभी ऐसा नहीं बोल सकता कि हाँ भाई जब उसे लगता है कि मेजॉरिटी में नहीं रहे तो वो लोकसभा को भंग कर सकता है प्रेसिडेंट को यहाँ पे एडवाइस करके। अनाउंस करता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, सारी पॉलिसीज़ होती है जो प्राइम मिनिस्टर जो होता है यहाँ पे अनाउंस करता है कि ये हम नई नई स्कीम्स लेके आए हैं। अदर्स पावर्स एंड फंक्शंस, अदर पावर्स क्या होती है, वो चेयरमैन होता है प्लानिंग कमीशन का, जैसे कि अभी नीति आयोग है, नीति आयोग का चेयरमैन होता है नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का, इंटर स्टेट काउंसिल का और नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल का चेयरमैन होता है। बहुत सारे यहाँ पे सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कि जिनसे फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंट्री हमारी शेप होती है। चीफ स्पोक्समैन होता है यूनियन गवर्नमेंट का। क्राइसिस मैनेजर इन चीफ होता है, जब भी कोई इमरजेंसी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो वो सारी किसके हाथ में यहाँ पे होती है, प्राइम मिनिस्टर ही उसे देखता है। जैसे कि अभी जो इमरजेंसी हमारी लगी हुई है कोरोना वायरस में, तो उसमें देखते हैं कि जब बार बार प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे भाषण देने के लिए आना पड़ रहा है, लोगों को यहाँ पे समझाना पड़ रहा है, क्योंकि जब यहाँ पे देश का
प्रधानमंत्री, मतलब जब देश का प्रधानमंत्री कुछ बोलता है तो लोगों पे बहुत इफेक्ट होता है और लोग इस बात को मानते हैं। तो लोगों ने वो बात, वो एक जो होता है ना कि वो 1 घंटे का या आधे घंटे का सेशन में जब प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं तो हर कोई लोग उनको सुनने के लिए बैठा होता है, रेडियो चैनल से, अदर माध्यम से, और उनकी बात मानता भी है। तो वो एक उस टाइम में वो एक क्राइसिस मैनेजर होते हैं, इन चीफ इन केस ऑफ इमरजेंसी। एज अ लीडर ऑफ नेशन वो बहुत सारे सेक्शन ऑफ डिफरेंट स्टेट से यहाँ पे मिलते हैं एंड रिसीव मेमोरेंडम ऑफ रिगार्डिंग देयर प्रॉब्लम्स एंड सो ऑन। बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स के लोगों को भी ये मिलते हैं जिनसे कि वो बताते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स कैसी हल की जाए। ये लीडर होता है पार्टी इन पावर के, ये पॉलिटिकल हेड होता है सर्विसेज का। तभी हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री, हम देखते हैं कि कभी भी अभी लोगों के बीच में, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं जाते, हमारे प्रधानमंत्री बहुत बार लोगों के बीच में जाके, ताकि उनको एग्जैक्ट पता चल सके कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है। Thus, the Prime Minister plays a very significant role and high crucial role in politico-administrative system of country के अंदर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने भी ये बोला कि अगर कोई फंक्शनरी जो यूएस के प्रेसिडेंट की तरह है हमारे यहाँ पे, तो वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे। तो यूएस के प्रेसिडेंट की तरह रोल होता है हमारे प्राइम मिनिस्टर का। रोल्स डिस्क्रिप्शंस वेरियस, अब यहाँ पे वो उनके जो रोल को कैसे डिस्क्राइब किया, वेरियस जो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे उन्होंने कैसे बताया। लॉर्ड मोरे ने बताया कि प्राइम मिनिस्टर क्या है, प्राइमस इंटर पेरिस, मतलब फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, मतलब कि अगर सारे बंदे इक्वल हैं तो उनमें से सबसे पहले किसको चुना जाएगा, तो वो प्राइम मिनिस्टर को चुना जाता है, मतलब कि की स्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्क। हेड होता है प्राइमस इंटर पेरिस, सबसे मेन यहाँ पे बंदा होता है। हर्बर्ट मैरिसन ने बोला कि प्राइम मिनिस्टर कहता है प्राइमस इंटर पेरिस एंड एप्रिसिएशन इन द प्राइम मिनिस्टर पोजीशन के अंदर। सर विलियम वैनर हर्कर्ट ने बोला इंटरस्टेलस ल्यूना माइनरस, मतलब कि एक मून अमंग द लेसर स्टार, लेसर स्टार्स के बीच में एक यहाँ पे हमारा मून है, चांद है। जेनिंग्स ने बोला कि ही इज़ अ की स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, और अगर सारी रोड जो कॉन्स्टिट्यूशन के किसकी तरफ रुख करती हैं, प्राइम मिनिस्टर की तरफ रुख करती हैं। एच.एल. लस्किन के अंदर यहाँ पे बोला कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं सेंटर टू इट्स फॉर्मेशन, सेंटर टू इट्स लाइफ एंड सेंटर टू इट्स डेथ, कि प्राइम मिनिस्टर और जो कैबिनेट है उनका, कैबिनेट का आपस में क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर सेंटर फॉर्मेशन इसकी सेंटर का भी होता है, इसकी लाइफ तब तक रहती है जब तक प्राइम मिनिस्टर रहता है, और ये जो काउंसिल होती है जब भंग हो जाती है, जब इसकी डेथ हो जाती है। H.R.G. ग्रीव्स ने बोला कि यहाँ पे गवर्नमेंट इज द मास्टर ऑफ द कंट्री एंड द प्राइम मिनिस्टर इज द मास्टर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है, मास्टर ऑफ द कंट्री एंड प्राइम मिनिस्टर इज द मास्टर ऑफ द गवर्नमेंट। मुनरो जी ने बोला कि द कैप्टन ऑफ ए शिप ऑफ द स्टेट, जो जहाज है स्टेट का, उसका कैप्टन कौन है, प्राइम मिनिस्टर। ये सब कुछ आप कुछ यहाँ पे उनकी प्रतिभा के अंदर पढ़ सकते हैं प्राइम मिनिस्टर की, अगर आपको पढ़नी है। रिलेशनशिप विद द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप है, तो ये पहले हमने रिलेशनशिप तो पढ़ लिया है, बट यहाँ पे आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसका प्राइम मिनिस्टर हेड होगा, और वो एडवाइस करेगी प्रेसिडेंट को उनके फंक्शंस को एक्सरसाइज करने के लिए, और वो प्रेसिडेंट जो है इनकी एडवाइस पे ही कार्य करेगा। आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और उनको, और फिर एंड शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो कि पहले प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है, और फिर अदर मिनिस्टर उसी प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट यहाँ पे चुनता है। मिनिस्टर्स तब तक होल्ड ऑफिस कर सकते हैं जब तक कि प्रेसिडेंट चाहे, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाउस ऑफ द पीपल में। ये आगे हम स्टडी करेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। आर्टिकल 78, ये ड्यूटी होती है प्राइम मिनिस्टर की, ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर की वो प्रेसिडेंट को सब बातें बताएं, उनको सारी इन्फॉर्मेशन दें जो यहाँ पे काउंसिल के अंदर ली गई है, और प्रेसिडेंट जब चाहे कोई भी मैटर को कंसिडर करने के लिए बोल सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। चीफ मिनिस्टर्स हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, ये वो सारे चीफ मिनिस्टर हैं जो बाद में क्या बने, प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह एंड पीवी नरसिम्हा राव, एच.डी. देवेगौड़ा, और अभी नरेंद्र मोदी जी। ये पहले चीफ मिनिस्टर थे, सीएम थे अपने अपने स्टेट्स के अंदर, उसके बाद में इनको यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर चुना गया। मोरारजी देसाई यहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे बॉम्बे स्टेट के, जो 1952 से 56 तक रहा था। ठीक है, उसके बाद में ये महाराष्ट्र बना, और ये फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर भी थे 1997 के अंदर। चरण सिंह जो थे सीएम थे यहाँ पे यूपी के, और उसके बाद में ये प्राइम मिनिस्टर बने। वीपी सिंह आल्सो फ्रॉम ए यूपी, प्राइम मिनिस्टर थोड़े समय तक रहे थे। एंड पीवी नरसिम्हा राव फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जो साउथ इंडिया से आए थे, जिन्होंने अपने पोस्ट को संभाला था 1991 से 1996 के अंदर, और ये सीएम थे आंध्र प्रदेश के।
HD देवेगौड़ा ये थे कर्नाटका के, नरेंद्र मोदी जी सभी को मालूम है ये गुजरात के थे और फिर प्राइम मिनिस्टर बने 2014 के अंदर। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द प्राइम मिनिस्टर। ये यहाँ पे इनके अंदर सिर्फ ये 4 आर्टिकल्स आते हैं। 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एड एंड एडवाइस ऑफ अ प्रेसिडेंट, other provision as to the ministers, conduct of business of government of India and duties of prime minister as respect of furnishing information to the president। ये president से related इनके articles है, कोई special article में नहीं लिखा हो कि there is a prime minister जो head होगा, majority party leader है। ये सारी reference, मतलब ये भी जो parliamentary system है, जैसा convention चला है उसी हिसाब से prime minister की power जो है decided होती है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। दिस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर द नेक्स्ट लेसन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे हेल्दी।